हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 8 की साइंस की बुक है और पिछले वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 आपको दिए गए हैं पॉइंट्स, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है आपकी अपनी लैंग्वेज में। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस पर पैराग्राफ लिखना है। सेकंड है सोविंग, थर्ड है वीडिंग और फोर्थ है थ्रेसिंग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है बच्चों सॉइल को प्रिपेयर करना, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। किस चीज़ के लिए हम तैयार कर रहे हैं? अब उसमें जैसे हम सीड को सो करेंगे, ठीक है ना, अब उसमें हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं, पौधे उगाने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। मिट्टी को तैयार होना पड़ेगा अपने अंदर पौधे को उगाने के लिए। इसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप्स। कोई भी फसल उगाने से पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि हम क्या करें, सॉइल को पहले, मिट्टी को पहले तैयार करें। फर्स्ट टास्क इन द प्रोसेस इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। पहला काम होता है हमारा कि हम क्या करें, मिट्टी को, जैसे मिट्टी बहुत दिन से क्या है एकदम बैठी हुई है ना, यानी कि एकदम रिजिड हो गई है, उसको पहले लूज करना है। ठीक है, यानी कि उसको ढीला करना है। तो हम उसको, सॉइल को हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं, यानी कि खुदाई करके और मिट्टी को ढीला किया जाना, ये हमारा पहला प्रोसेस होता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। अब जब मिट्टी एकदम अच्छी तरीके से खुद जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी एकदम ढीली हो जाती है। अब जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो वो क्या करती है कि उसमें अब जो हम क्रॉप लगाने वाले हैं, उस क्रॉप के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो आराम से मिट्टी के अंदर तक जा सकती हैं, मिट्टी के डीप तक, है ना, अंदर तक जा सकती हैं। अगर वो मिट्टी एकदम कड़ी है, ठीक है ना, वैसे ही एकदम रिजिड है जैसे पहले थी, और हमने उसकी तैयारी नहीं की, तो फिर रूट जो है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो अंदर तक रूट जाए, इसके लिए मिट्टी ढीला होना जरूरी है। तो हम उसको लूज कर देते हैं ताकि रूट अंदर तक जा सके। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जो हम मिट्टी को जो ढीला कर रहे हैं, जो उसको टर्न कर रहे हैं, टर्न का मतलब खुदाई करेंगे तो नीचे का मिट्टी ऊपर आएगा, ऊपर का मिट्टी नीचे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे खुदाई करते हैं तो वो टर्न भी हो रहा है, साथ में वो ढीला भी हो रहा है। ये जो प्रोसेस होता है ये करने का, इसको हम टिलिंग कहते हैं या फिर इसको हम प्लगिंग कहते हैं। विच इज़ डन बाय द प्लग, जिसको हल से, आपने पहले ज़माने में देखा होगा हल होता था, ठीक है, लोहे का हल होता था यूं, इस टाइप का, और इस तरीके से पूरे मिट्टी पर यूं 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 चलाया जाता था। इससे जो मिट्टी एकदम बैठी हुई है वो मिट्टी क्या हो जाती थी, ढीली हो जाती है ना। ऐसे ऐसे टर्न करते रहते हैं तो पूरी मिट्टी खुदती जाती है। कई बार इसको हम यूं 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 सर्कल में, आपने देखा होगा, चलाया जाता है हल को। पहले के ज़माने में तो बैल, है ना, बैल होते थे जो कि हल को घींचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से चलाते हुए मिट्टी को टर्न और लूज किया जाता था। प्लग्स आर मेड बाय द वुड और आयरन। ये जो है लकड़ी का बना होता था हल, या फिर लोहे का बना होता था। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ डेज प्लगिंग इज द डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। आजकल आपने देखा होगा ट्रैक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है मशीन, और ट्रैक्टर को हमको जो हमारा मिट्टी का जो फील्ड होती है उसमें हम, आपने देखा होगा कि उसको राउंड में ऐसे चलाते हुए पूरे मिट्टी को ढीला किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे कुछ इस तरीके का शेप ऐसे बना होता है जो कि बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी पूरे मिट्टी को ढीला कर देता है, टर्न कर देता है और लूज कर देता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब इससे हमको एक और फायदा होता है कि जब नीचे की मिट्टी जब ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है कि नीचे जो मिट्टी में, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर ऊपर आ जाते हैं। तो हमने जब पौधा लगाया तो वो तो ऊपर ऊपर ही मिट्टी में लगाया, तो उसको क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ चुके हैं।
है ना। तो वो इस तरीके से मिट्टी ढीली हो जाती है, उसके रूट्स अंदर जा सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ कि न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है इनको, है ना, क्रॉप्स को जो बीज होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं, एक ये फ़ायदा होता है। एक तीसरा फ़ायदा और ये भी होता है कि जब मिट्टी ढीली होती है तो उसके बीच बीच में एयर स्पेसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। मिट्टी ढीली होगी तो उसके बीच बीच में जगह आएगा तो उसमें एयर भर जाता है। तो उसी एयर को जो इनकी जड़ें होती हैं क्रॉप्स की, वो उस एयर को इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग करने में। सांस लेते हैं, उनको भी तो हवा चाहिए। तो जो रूट मिट्टी के अंदर जा रहे हैं उनको सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, वो हवा एक्चुअल में उसी गैप में, जो बीच में मिट्टी की गैप बना हुआ है ना, उसी गैप में स्टोर रहता है, जिनको वो यूज़ करके जिंदा रहते हैं। तो इतना काम हमको करना पड़ता है मिट्टी मतलब बीज को बोने से पहले। जब हम बीज को मिट्टी में बोने जा रहे हैं उससे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारा सोविंग। सोविंग का मतलब होता है बोना, यानी कि बीज को अब हम बोएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी में बीज को डालना, ठीक है, यानी कि बोना। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं सोइंग। सीड्स आर सो इन द फील्ड आफ्टर प्लगिंग। जब हमने ये कर लिया, मिट्टी को तैयार कर लिया, ठीक है। प्लगिंग का मतलब होता है खेत को जोतना। जब हमने उसको तैयार कर लिया, मिट्टी को ढीला हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बीज को बो रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड प्रोसेस है हमारा सोविंग, यानी कि बीज को बोना। ये कब किया जाता है? प्लगिंग के बाद किया जाता है। अ फार्मर नीड्स टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम द गुड्स वंस। इसके लिए सबसे पहले जो बीज होता है उस बीज को सेलेक्ट करना होता है, देखना पड़ता है कि उसमें कोई डैमेज सीड तो नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई खराब बीज है तो पहले उसको अलग कर देते हैं, छांट करके अच्छी तरीके से पहले अच्छे अच्छे बीज निकाल लिया जाता है। द सीड्स शुड बी सो एट द प्रॉपर गैप्स। और अब क्या किया जाता है? प्रॉपर गैप और प्रॉपर डेप पर, ठीक है। मतलब एक डिस्टेंस होना चाहिए कि एक बीज हमने यहाँ बोया तो दूसरा बीज हमको कितने डिस्टेंस पर बोना है। एकदम हम पास पास सो इसको नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको डेवलप होना है और इनकी रूट आगे बढ़ेंगी, तो इनके रूट्स और इनके रूट्स के बीच में आपस में फाइट ना हो, ठीक है ना। तो इनके रूट्स को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो इस वाले हमारे बीज को कितने डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, उतना एरिया छोड़ करके हमको उसके डिस्टेंस एक प्रॉपर लेकर के और बीज को बोना पड़ता है, ठीक है। और साथ में हमको डेप्थ का भी ध्यान रखना होता है कि डेप्थ कितनी रखनी है, ठीक है, यानी कि गहराई कितनी रखनी है। बीज को एकदम ऊपर ऊपर ही नहीं छोड़ देंगे, है ना। डेप्थ उतना रखेंगे जहाँ पर बीज को मिट्टी से सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और जो हम उसमें वाटर डाल रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसको देर तक मिलती रहें, उतने डेप्थ पर हम इसको बोते हैं। प्रॉपर गैप बिटवीन सीड्स एंड प्रॉपर डेप्थ इन द सॉयल इंश्योर एजुकेट सनलाइट। अब अगर हमने प्रॉपर डिस्टेंस पर और प्रॉपर डेप्थ पर अगर हमने बीज को बोया है तो इससे एकदम फिक्स होता है कि हमारे जो बीज है उसको सनलाइट, उसको मॉइस्चर यानी कि पानी, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, एयर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो सॉइल में हमने जो उसको क्या किया था, लूज किया था, टर्न किया था, तो मिट्टी ऊपर नीचे हो गई थी, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऊपर आ गए थे। तो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो है उस ग्रोइंग प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिल सके, तो ये प्रोसेस हमारा होता है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। अब बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है वीडिंग। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? वीडिंग। इन अ क्रॉप फील्ड मेनी अदर्स अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। अब क्या होता है कि इस जो क्रॉप जब उगना शुरू करता है, ठीक है, तो अपने आप, आपने देखा होगा घास वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारे आपको प्लांट्स आपके घर के आसपास दिखाई देंगे जिसको आपने सो नहीं किया, इसके बीज नहीं बोए हैं, लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं। तो जो अपने आप उग जाते हैं वो वीड कहलाते हैं,
ठीक है, मतलब वीड का मतलब वो कि अपने आप उगे हैं और उनका कंपटीशन अब आपके प्लांट से चल रहा है ना। आपने उस अपने प्लांट्स को आप जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो ये अपने आप उग गए हैं और इनका काम भी नहीं है हमारे को, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स, आपने इनको अपने प्लांट्स को पानी पिलाया, ये भी उसमें से पानी पी गए, तो आपके प्लांट्स को कम मिल रहा है। आपने उसको खाना खिलाया अपने वाले प्लांट्स को, और वीड उसमें आगे पीछे चारों तरफ वीड लगे हुए हैं, है ना। आपका प्लांट उगा है, उसके चारों तरफ वीड लगे हुए हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो फालतू ऐसे ऐसे मतलब लग गए हैं। तो वो क्या करेंगे कि आपने इनको खाना खिलाया अपने प्लांट्स को, और उसमें से खाना ये भी खा जाएंगे, तो आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा। जो भी आप दे रहे हैं उसमें से मैक्सिमम तो ये ले रहे हैं, तो आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, तो अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है। वो तो उनको क्या किया जाता है, उनको उसमें से उस प्लांट्स से सेपरेट करना पड़ता है, थोड़े थोड़े दिन पर सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो सेपरेट करना यही प्रोसेस कहलाता है वीडिंग। इन अ क्रॉप फील्ड मेनी अदर अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ अपने आप ही उग जाते हैं कुछ अनवांटेड जो आपको नहीं चाहिए। दीज आर कॉल्ड वीड्स, इन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप, अब हमारी फसल के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इनको हम बाहर जब निकालेंगे उसमें से इनको हटाएंगे अपने पौधों से, इसी प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। वीड्स कैन बी रिमूव्ड ईदर मैनुअली बाय uprooting or cutting them close to the ground with the help of खुरपी और by using वीडिसाइड्स। अब आपको अगर वीड्स को रिमूव करना है तो हम इसको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उसको मेडिसिन के द्वारा भी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। एक एक जो हमारा उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा पौधा, इसमें टाइम तो लगता है, ये हमारा प्लांट है, तो उसके चारों तरफ जो अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड उग गए हैं उनको एक एक को हमको क्या करना था, रिमूव करना पड़ता है। हाथ से रिमूव कर सकते हैं, खुरपी होती है, एक उसमें आयरन का इस तरीके से बना होता है और पीछे उसमें पकड़ने का हैंडल होता है, तो उससे हम निकाल करके और उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फ्री है जैसे घर में, तो उसने क्या किया कि फसल में जाकर वहाँ पे जाकर के ग्राउंड में जहाँ ये फसल उगा हुआ है चारों तरफ से वीड्स को हटा दिया। थोड़े थोड़े दिन पर ये काम करना पड़ता है, क्योंकि वीड्स जो है वापस ये आ जाते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। तो आप इनको मैनुअली भी हटा सकते हैं, या फिर हम वीडिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन होता है, इसका पूरे ग्राउंड में छिड़काव कर दिया जाता है, और ये क्रॉप्स को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वीड्स जो होते हैं वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम वीडिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब पौधे में, जब हमारा क्रॉप जो है उसमें जब फ्लावर्स या सीड नहीं आए हैं, उससे पहले ही हमको वीड्स को हटा देना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जब फ्लावर्स और सीड्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, इनको अधिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो हमारे क्रॉप है उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब वीड्स जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो सडनली हमारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इस वजह से फ्लावर और सीड्स नहीं आए हैं उससे पहले ही हमको एकदम अलर्ट होकर के सारे वीड्स को हटाना होता है, ताकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाना पानी दे रहे हैं वो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को ही काम आए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ वीडिंग तक हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा थ्रेसिंग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।